गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बायोलॉजी, क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी से सभी रेलवे एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जनरल साइंस के सेक्शन में। और इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और लास्ट में केमिस्ट्री। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, ये विश्वास रख के पढ़िएगा कि 90% क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आएगा, ये कंफर्म है। तो बायोलॉजी की इस क्लास में दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जैविक वर्गीकरण, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यह समझिए कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते किसे हैं। तो बायोलॉजी बना है दोस्तों बायो और लॉजी से, जहाँ पर बायो का मतलब है दोस्तों लाइफ या जीवन और लॉजी का मतलब है स्टडी या अध्ययन। तो यहाँ पर दोस्तों बायोलॉजी या जीव विज्ञान की डिफिनीशन हो गई स्टडी ऑफ लाइफ, या जीवन का अध्ययन करना ही दोस्तों बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। और सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1802 में हुआ था और ये किए थे दोस्तों लैमार्क और ट्रेवेरेनेस ने। इसके बाद आप लोग आगे देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान या बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें पहला है दोस्तों बॉटनी या वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान या जूलॉजी। और बॉटनी का या वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है दोस्तों थियोफ्रेस्टस को। और थियोफ्रेस्टस ने दोस्तों एक किताब लिखी है या बुक लिखी है, उसका नाम है दोस्तों हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि बॉटनी का जनक या पिता या फादर कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। और थियोफ्रेस्टस ने एक किताब लिखी है दोस्तों 500 स्पीसीज पर, जो कि थी वनस्पति, और उस किताब का नाम है दोस्तों हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा जंतु विज्ञान या जूलॉजी, और इसका पिता कहा जाता है दोस्तों या जनक कहा जाता है अरस्तु या अरिस्टोटल को। और अरस्तु जी ने जो किताब लिखी है दोस्तों उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा अरस्तु या अरिस्टोटल, और अरस्तु या अरिस्टोटल को दोस्तों बायोलॉजी, जूलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों भ्रूण विज्ञान, इन तीनों का पिता या जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी कौन है दोस्तों? तो वो हैं अरिस्टोटल या अरस्तु। इसके बाद दोस्तों फादर ऑफ मेडिसिन या दवाइयों का जनक माना जाता है दोस्तों हिप्पोक्रेट्स को। तो फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। इसके बाद अगला चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी, या जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों जीवाश्म अध्ययन। और पैलिएंटोलॉजी या जीवाश्म अध्ययन का पिता या फादर कहा जाता है दोस्तों लियोनार्डो डी विंची को। इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों वर्गीकरण के जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और ये कहा जाता है दोस्तों कार्ल लिनियस को। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, अरस्तु या अरिस्टोटल जी को फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, और हिप्पोक्रेट्स को दोस्तों फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, और लियोनार्डो डी विंची को दोस्तों फादर ऑफ पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है, और कार्ल लिनियस का दोस्तों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्ल लिनियस ने दोस्तों ये 3 बुक लिखी हैं या किताब लिखी हैं, और इनका नाम है दोस्तों
सिस्टमा नेचुरा, फिलोसफिका बॉटनिका और स्पेसीज प्लांटेरम। तो कार्ल लिनियस ने 3 बुक लिखी हैं जिनका नाम है दोस्तों सिस्टमा नेचुरा, फिलोसफिका बॉटनिका और स्पेसीज प्लांटेरम। ये नाम दोस्तों लैटिन में हैं इसलिए थोड़ा से उल्टे हैं, लेकिन आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सिस्टमा नेचुरा, फिलोसफिका बॉटनिका और स्पेसीज प्लांटेरम, ये तीनों बुक लिखी गई हैं कार्ल लिनियस के द्वारा। इसके बाद देखिए दोस्तों वर्गीकरण के जनक, और अभी हम लोगों ने पढ़ा वर्गीकरण के जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों कार्ल लिनियस को। और कार्ल लिनियस ने दिए दोस्तों 2 किंगडम थियरी या द्वि जगत सिद्धांत, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये दिए दोस्तों प्लांटिया या प्लांट किंगडम, और दूसरा दिए एनिमेलिया या एनिमल किंगडम, जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों पादप जगत और जंतु जगत। तो कार्ल लिनियस ने दोस्तों 2 किंगडम थियरी या द्वि जगत सिद्धांत दिया, जो कि एक था पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगली चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसमें आपको इस सीरियल वाइज ध्यान रखना है कि पहले पर है दोस्तों किंगडम, फिर इसके बाद है फाइलम, फिर अगला है क्लास, फिर इसके बाद है ऑर्डर, फिर है फैमिली, फिर है जीनस और फिर है स्पीसीज। तो जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की हियरार्ची है दोस्तों, उसमें आपको ध्यान रखना है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इतना चीज़ दोस्तों आपको इसी क्रम में ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं रेलवे के एग्जाम में। तो दोस्तों एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 किंगडम थ्योरी दी थी कार्ल लिनियस ने, और इसी में आपको ध्यान रखना है 3 किंगडम थ्योरी या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिए थे दोस्तों अर्नस्ट हैकल ने। और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन ये दिया था दोस्तों कार्ल वुज ने। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिए थे दोस्तों कोपलैंड। तो एक बार फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 किंगडम थियरी ये दी गई थी दोस्तों कार्ल लिनियस के द्वारा, और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 किंगडम थियरी ये दिया गया था अर्नस्ट हैकल के द्वारा, और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन ये दिया गया था दोस्तों कार्ल वुस के द्वारा, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया गया था दोस्तों कोपलैंड के द्वारा। लेकिन दोस्तों इन सब को हमको पढ़ना नहीं है, हम लोगों को पढ़ना है 5 किंगडम थियरी, जो कि दिया गया था R.H. व्हिटेकर के द्वारा। तो 5 किंगडम थियरी या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण। और दोस्तों ये जो 5 किंगडम थियरी या क्लासिफिकेशन दिया गया था R.H. व्हिटेकर के द्वारा, उसे दोस्तों आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, और हम लोगों को दोस्तों इसी को पढ़ना है डिटेल में। तो R.H. व्हिटेकर जी ने दिया दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम थियरी, और उसका बेस बनाया दोस्तों ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण दिए थे, उसका क्या बेस बनाया, तो उसका यह बेस बनाया दोस्तों पहला सेल या कोशिका के आधार पर, दूसरा न्यूट्रिशन या पोषण के आधार पर, और तीसरा दोस्तों बनाया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीवों के आधार पर। और इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं। ये दोस्तों हिंदी इंग्लिश में सेम है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूकैरियोटिक कहते हैं दोस्तों जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, या जिस जीव या जंतु या पादप में ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे कहा जाता है दोस्तों यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक कहा जाता है दोस्तों जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस होगा उसे कहा जाएगा यूकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक कहा जाएगा दोस्तों जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों
जो R.H. व्हिटेकर ने दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया वो है दोस्तों, पहला आपको ध्यान रखना है मोनेरा, दूसरा है दोस्तों प्रोटेस्टा, तीसरा है कवक या फंजाई, और चौथा है पादप या प्लांट किंगडम, और पांचवा है जंतु या एनिमल किंगडम। इन पांचों को दोस्तों हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें है मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जंतु, या मोनेरा किंगडम, प्रोटेस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो चलिए सबसे पहले पढ़ा जाता है दोस्तों मोनेरा को। तो मोनेरा किंगडम या मोनेरा जगत में दोस्तों जो जीव रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों यूनिसेल्युलर या एक कोश की, और वो रहेंगे दोस्तों प्रोकैरियोटिक, अर्थात दोस्तों उसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा। और इसके बाद जो मोनेरा किंगडम में जो जंतु या जीव रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी, या रहेंगे दोस्तों हेट्रोट्रॉफिक या विषमपोषी जिसे हिंदी में कहा जाता है, या रहेंगे दोस्तों कीमोट्रॉफिक या रसायन संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषी, या रहेंगे दोस्तों मृतजीवी या परजीवी दोनों। तो मोनेरा किंगडम में जो जीव रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे यूनिसेलुलर या एक कोश की, और या तो रहेंगे दोस्तों प्रोकैरियोटिक, और या तो न्यूट्रिशन का जो बेस है दोस्तों उसमें रहेंगे ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों मोनेरा के जो एग्जाम्पल है वो, तो मोनेरे का एग्जाम्पल है दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों नील हरित शैवाल। और इसके बाद दोस्तों मोनेरा में आप लोग ध्यान रखिएगा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया जिसे हिंदी में जीवाणु कहा जाता है। तो मोनेरा के एग्जाम्पल हैं दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसे हिंदी में कहा जाता है नील हरित शैवाल, और दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, और तीसरा है माइकोप्लाज्मा, और फिर चौथा है बैक्टीरिया या जिसे हिंदी में जीवाणु कहा जाता है। तो इन एग्जाम्पलों को दोस्तों आपको मोनेरा में ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो माइकोप्लाज्मा है वो दोस्तों स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन अर्थ पर, अर्थात माइकोप्लाज्मा जो है दोस्तों वो पृथ्वी पर सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म या जीव है। और जो माइकोप्लाज्मा होता है दोस्तों वो लिव विदाउट ऑक्सीजन, अर्थात दोस्तों माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, और माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये है इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इसके बाद अगला चीज़ देखिए दोस्तों प्रोटेस्टा, और प्रोटेस्टा में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटेस्टा किंगडम या प्रोटेस्टा जगत में जो जीव आएंगे दोस्तों वो रहेंगे यूनिसेलुलर या मिनीसेलुलर, अर्थात या तो रहेंगे एक कोश की या तो रहेंगे बहुकोश की। और प्रोटेस्टा में जो जीव रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे यूकैरियोटिक, अर्थात इसमें न्यूक्लियस रहेगा। और इसके बाद जो इनका न्यूट्रिशन या पोषण होगा दोस्तों वो होगा ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक, अर्थात उनका जो पोषण होगा या तो स्वपोषी होगा या तो विषमपोषी होगा। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है कि जो प्रोटेस्टा जगत के जीव होते हैं उन्हें मूवमेंट के लिए दोस्तों उसमें पाया जाता है सीलिया और फ्लैजला। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रोटेस्टा जगत के जो जीव होते हैं उसमें दोस्तों मूवमेंट या गमन के लिए दोस्तों मिलता है सीलिया और फ्लैजला। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। तो सीलिया और फ्लैजला पाया जाता है प्रोटेस्टा जगत के जीवों में। और सीलिया और फ्लैजला किस लिए मिलता है दोस्तों प्रोटेस्टा जगत के जीवों में? तो ये मिलता है दोस्तों मूवमेंट के लिए या गमन के लिए। और प्रोटेस्टा के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों डायाटम। तो
डायाटम जो है दोस्तों प्रोटेस्टा जगत का एग्जाम्पल, ये भी कई बार आया है दोस्तों एग्जाम में। तो डायाटम किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों प्रोटेस्टा जगत का। इसके बाद आपको ध्यान रखना है क्लोरेला। फिर दोस्तों एक कोश की जो शैवाल होते हैं या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिसेल्युलर एल्गी, वो भी दोस्तों प्रोटेस्टा जगत का है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है अमीबा, फिर प्रोटोजोआ, फिर यूग्लिना और फिर लास्ट में पैरामीशियम। तो डायाटम जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, और डायाटम आता है दोस्तों प्रोटेस्टा में। और इसके बाद क्लोरेला और एक केश की शैवाल या यूनिसेल्युलर एल्गी या शैवाल, फिर इसके बाद अमीबा, फिर है प्रोटोजोआ, फिर है यूग्लिना और फिर लास्ट में है दोस्तों पैरामीशियम। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों कवक या फंजाई। और इसमें दोस्तों कवक और फंजाई में ध्यान रखिएगा कि ये होते हैं दोस्तों बहुकोशिकी या मेनी सेलुलर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कवक या फंजाई जगत में जो जीव होते हैं उन्हें कहा जाता है बहुकोशिकी या मेनी सेलुलर। और इसमें दोस्तों जो जीव होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक, अर्थात उसमें न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। और ये होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, अर्थात ये होते हैं दोस्तों विषम पोषक। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों जो फंजाई या कवक होता है उसे कहा जाता है सैप्रोफाइट्स या मृत जीवी। और इससे आपको यह ध्यान रखना है कि जो कवक या फंजाई होता है दोस्तों उस जगत के जो जीव होंगे वो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इन्हें मृत जीवी या सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। फिर अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों काइटिन। ये काइटिन के सेल वॉल पर या कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों, जो कि बनी रहती है शर्करा की। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों कवक या फंजाई में। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों ईस्ट, मशरूम और पेंसिलियम। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों कवक या फंजाई, और ये होते हैं दोस्तों बहुकोशिकी या मेनी सेलुलर। और फिर इसका अगला आधार देखिए दोस्तों, ये होते हैं यूकैरियोटिक, अर्थात इसमें न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। और फिर अगला है दोस्तों ये हेट्रोट्रॉपिक या विषम पोषण होते हैं या विषम पोषक होते हैं। और जो कवक या फंजाई होते हैं दोस्तों उन्हें कहा जाता है सैप्रोफाइट्स या मृत जीवी। और यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों जो कवक और फंजाई जगत के जीव होते हैं ये अपना भोजन सड़ी गली चीज़ों से बनाते हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आया है कि जो कवक या फंजाई होते हैं उसमें मिलती है काइटिन की सेल वॉल, या जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों कोशिका भित्ति। और ये काइटिन बनी होती है शर्करा की। और इसके एग्जाम्पल है दोस्तों ईस्ट, मशरूम और पेंसिलियम। इसके बाद दोस्तों इसी में आपको ध्यान रखना है कि जो एल्गी या जिसे हिंदी में शैवाल कहा जाता है और फंजाई या जिसे हिंदी में कवक कहा जाता है, इन दोनों को मिलने से बनता है दोस्तों लाइकेन। और ये लाइकेन होता है दोस्तों पॉल्यूशन इंडिकेटर या प्रदूषण सूचक। ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना है क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एल्गी और फंजाई के मिलने से बनता है दोस्तों लाइकेन, जो कि होता है पॉल्यूशन इंडिकेटर या प्रदूषण सूचक। तो इसमें आपको ध्यान रखना है यदि किसी जगह पर दोस्तों पॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा तो उस स्थान पर लाइकेन की मात्रा घटेगी या कम रहेगी। तो बस दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, और कल हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।